तो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू जो कि सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए इनका प्रैक्टिस करते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट, एक प्राथमिक स्तर की शिक्षिका पानी की कमी विषय पर कक्षा 4 के छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त और प्रभावी होगी? ए, छात्रों को पानी के संरक्षण पर एक सुंदर और रंगीन पोस्टर बनाना। ये देखिए पोस्टर तक सीमित कर रहे हैं बस उसको। बी है कक्षा में पानी के उपयोग और बर्बादी पर एक व्याख्यान, ये लेक्चर, यहाँ पर व्याख्यान करवा रहे हैं, लेक्चर मेथड। सी है छात्रों को अपने दैनिक जीवन में एक सप्ताह तक पानी के उपयोग का अवलोकन करने। देखिए ये जो वर्ड आया नहीं, अवलोकन करने, और यह रिकॉर्ड करने के लिए कहना कि उन्होंने कितना पानी बचाया है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन क्या है हमने लाइफ के साथ में इसको, तो ये सबसे सूटेबल जो इसका आंसर है वो यहीं पे आंसर ये सी आ गया इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत क्यों किया गया, इनको इंटीग्रेटेड क्यों किया गया है, इसके बारे में ये पूछना चाह रहे हैं। फर्स्ट है क्योंकि बच्चों के पास अलग अलग विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। ये रीजन गलत है बिल्कुल, क्योंकि बच्चा अपने परिवेश को समग्र रूप में देखता है, न कि खंडित विषयों के रूप में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए ये होलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पर, अपने आसपास का जो उसके सराउंडिंग्स है, परिवेश है, तो उसको बच्चा समग्र रूप में देखता है, उसको टुकड़ों में नहीं देखता है, न कि खंडित विषयों में। तो हमारा ऑप्शन बी ये करेक्ट है। शिक्षकों के कार्यभार को कम करने के लिए नेगेटिव, छात्रों को भविष्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए जहाँ एकीकृत, ये रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी वहाँ पर करेक्ट हो गया है। अब ये देखिए थर्ड, कक्षा 5 की एक शिक्षिका पौधों के विषय में पढ़ाते समय देखती है कि एक छात्र का मानना है कि पौधे केवल गमलों में उगते हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे धूप से ऊर्जा लेते हैं। ये एक छात्र का ये मानना है इस प्रकार से। शिक्षक को इस गलत धारणा यानी कि मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए क्या करना चाहिए इसको, शिक्षक को। आप इसके हम यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। इस कंसेप्शन को दूर करने, छात्र को बताना कि वह गलत है और पाठ्यपुस्तक की परिभाषा याद करने के लिए कहना। रॉन्ग। छात्र को विभिन्न स्थानों, जंगल, पानी, सड़क के किनारे के पौधों का अवलोकन, देखिए ये ईवीएस में जो अवलोकन है हमारा एक टैग वर्ड्स है, पॉजिटिव अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाने में मदद करना। ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया है। ये देखिए शिकायत वाली बात आ रही है, ये तो वैसे ही रॉन्ग है। छात्रों को एक वीडियो दिखाना जिसमें प्रयोगशाला में पौधे को बढ़ते हुए दिखाया गया है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि हमें सबसे उपयुक्त जो है आंसर ऑप्शन देखना है। 4 पे आ रहा है। एक पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया कि गांव की महिलाएं दूर से पानी भरकर ला रही हैं,
जबकि पुरुष खेत में काम कर रहे हैं। एक सजग शिक्षक इस चित्र का उपयोग कक्षा में कैसे करेगा? कैसे करेगा? यह बताने के लिए कि गाँव का जीवन बहुत कठिन होता है और महिलाओं महिलाओं को मेहनती होना चाहिए। ये देखिए, ये रॉन्ग है। श्रम के विभाजन और जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पर चर्चा आयोजित करके छात्रों को संवेदनशील, देखो जहाँ भी अवलोकन हुआ, संवेदनशील हुआ, ये ईवीएस के पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ये हमें इंडिकेशन देते हैं कि आंसर ये करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर चित्र बनाने की बात कर रहे हैं और ड्राइंग में सुधार हो सके, इस चित्र को नज़रअंदाज करना क्योंकि ये सामान्य सामाजिक स्थिति है, तो ये है बी। देखो श्रम का विभाजन हो रहा है, देखो यहाँ पर महिलाएं पानी ला रही हैं और पुरुष खेत में, तो जो वर्क है उसका विभाजन और जेंडर रूढ़िवादिता पर चर्चा आयोजित करके छात्रों को संवेदनशील बनाना, श्रम के विभाजन और जेंडर रूढ़िता। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इंटरडिसिप्लिनरी है क्योंकि ये संबोधित करती है। इंटरडिसिप्लिनरी बताया गया पर्यावरण अध्ययन की, केवल पर्यावरण के मुद्दों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अंतर्दृष्टि और पद्धतियों का उपयोग करके पर्यावरणीय समस्याओं को इसको संबोधित करती है। ये बी वाला आंसर हमारा करेक्ट। सिक्स हमारा देखिए, थीम आधारित पाठ्यक्रम जैसे परिवार, मित्र, भोजन, पानी का ईवीएस में मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ क्या है कि थीम आधारित हमने पाठ्यक्रम बनाया। यह छात्रों को विषय विशिष्ट विशेषज्ञ बनाने में, देखो विषय विशिष्ट विशेषज्ञ कितना भारी भरकम वर्ड है, ये छोटे बच्चों के लिए ईवीएस में उपयोगी नहीं होता है। यह छात्रों को विषयों की बीच सीमाओं को तोड़कर एक व्यापक और जुड़ी हुई समझ विकसित करने में मदद करता है। ये वाला ही हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि बच्चा जो है इसको होलिस्टिक वे में देखता है, समग्रता के रूप में देखता है। तो जो डिसिप्लिनरी, जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी जो इसको माना गया है, मुख्य लाभ क्या है इसके थीम के आधारित पाठ्यक्रम के, जैसे परिवार, मित्र, भोजन, इसका मुख्य लाभ यही है कि छात्रों को विषयों के बीच की सीमाओं को तोड़कर एक व्यापक और जुड़ी हुई समझ विकसित करने में ये मदद करता है। सेवन, सेवन में है देखिए, प्राथमिक स्तर पर अधिगम के लिए क्षेत्र भ्रमण, देखिए फील्ड ट्रिप को सबसे अच्छी तकनीक माना जाता है, बशर्ते, अब देखिए इसमें बशर्ते आ गया है, वह पूरी तरह से मनोरंजन के लिए हो और कोई शैक्षणिक कार्य ना हो। रॉन्ग। देखो फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए थोड़ी जा रहे हैं और शैक्षणिक कार्य भी ना हो। वह पूर्व नियोजित हो, उसमें अवलोकन शीट शामिल हो, देखिए ये अवलोकन, ये वाला पॉजिटिव टैग बहुत ही अच्छा इंडिकेशन करता है, अवलोकन शीट शामिल हो और बाद में कक्षा में उस पर चर्चा की जाए। तो ये प्री प्लान होना चाहिए फील्ड जो ट्रिप है, और उसमें अवलोकन शीट शामिल हो, क्या क्या भाई इसमें अवलोकन किया और उसमें उस बाद में उसमें कक्षा में इस पर चर्चा की जाए। ये महंगे माल में पार्क में आयोजित की जाए, भ्रमण पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दें, ये सब रॉन्ग है। एट, देखिए खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को समझाने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? श्याम पट्ट पर विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के चित्र बनाना,
और छात्रों को उन्हें कॉपी करने के लिए कहना। अभी देखिए यहाँ पर देखिए लीस्ट इफेक्टिव बोल रहे हैं वो, सबसे कम प्रभावी। ये देखिए ये बहुत ही सीक्रेटली धीरे से इस टाइप के वर्ड डाल देते हैं सीटेट एग्जाम में। आप समझेंगे कि फूड चैन अवधारणा समझाने के लिए अच्छा तरीका, लेकिन वो कह रहे हैं कम प्रभावी। तो देखिए ये वाला प्रभावी कम प्रभावी यही है, श्याम पट पर चित्र बनाना और छात्रों को उन्हें कॉपी करने के लिए कहना, और सारे इसमें अच्छे उदाहरण हैं, तो यही हमारा सबसे कम प्रभावी है। तो ये आंसर होगा। 9, मूल्यांकन के दौरान एक शिक्षक एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? देखिए नहीं, नहीं, नहीं आ गया इसमें वर्ड, तो यही हमारा, इसी पर हमें ध्यान करना है। बच्चे की विशिष्ट रुचियां और संबंधों में आए बदलाव, बच्चे की ताकत और कमजोरियों का वस्तुनिष्ठ वर्णन, बच्चे के बारे में शिक्षक की व्यक्तिगत राय और निर्णय। देखिए ये वाला ही हमें इसमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत राय और जजमेंट। 10, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में ग्रुप वर्क को बढ़ावा देने का प्राथमिक तर्क ये है। क्या तर्क है? शिक्षक का कार्यभार कम हो जाए क्योंकि उसे कम कापियां चेक करनी पड़ती है। यह छात्रों के बीच सामाजिक अंतरक्रिया, देखिए सोशल इंटरेक्शन और सहयोग कौशल विकसित करता है। ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 11, एक शिक्षक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप पाते हैं कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते हैं, वीकर सेक्शन जो है, बैकवर्ड सेक्शन, और अन्य छात्र उनके साथ भेदभाव करते हैं। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी? उन छात्रों को अलग बैठाना ताकि लड़ाई ना हो, भेदभाव करने वाले छात्रों को कड़ी सजा देना और उनके माता पिता को बुलाना। अब यहाँ पे देखिए ये भी कड़ी सजा वाली, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। कक्षा में मानवीय गरिमा, विविधता के सम्मान और समानता पर आधारित कहानी और चर्चाओं का आयोजन करना। ये देखिए ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट। 12, अवलोकन ऑब्जर्वेशन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? कौन सी है? छात्रों से एक पौधे का चित्र बनाने के लिए कहना। ये देखिए छात्रों से एक सप्ताह तक बीज के अंकुरण के चरणों को देखने और उनके परिवर्तनों को नोट करने के लिए कहना। ये देखिए लाइफ से जुड़ा हुआ है, जुड़ाव, वाता परिवेश से जुड़ाव इसमें देखेगा, संवेदनशीलता आएगी बच्चे में, तो इस प्रकार का आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के लिए सही नहीं है? नहीं आ गया, नेगेटिव। पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को प्रधानता दी जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को खोजने और प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त स्थान देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। ये वाला हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही है। पाठ्य पुस्तकों में परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं को प्रधानता दी जानी चाहिए। 14 है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को समझाने के लिए पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर कक्षा में बहस आयोजित करने का उद्देश्य। क्या उद्देश्य? छात्रों को बोलने की क्षमता में सुधार करना,
छात्रों को ये समझने में मदद करना कि एक मुद्दे के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। यही वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। 15 ई लर्निंग के संदर्भ में ईवीएस में वर्चुअल टूर का क्या महत्व है? ई लर्निंग में वर्चुअल टूर करा रहे हैं, यह वास्तविक क्षेत्र भ्रमण का पूर्ण विकल्प है। रॉन्ग है। देखो रियल के साथ तो हम इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। यह उन स्थानों तक पहुंच प्रदान करता है जहां शारीरिक रूप से जाना कठिन या असुरक्षित हो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और यही हमारा करेक्ट है। तो वर्चुअल टूर में हम ऐसी ऐसी जगह पर उसको टूर हो सकता है जहाँ पर शारीरिक रूप से जाना कठिन या असुरक्षित हो। नेक्स्ट हमारा 16 कचरा प्रबंधन विषय पढ़ाते समय शिक्षक छात्रों से घर से बेकार सामान लाने और उनसे उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए कहता है। यह गतिविधि बढ़ावा देती है। किस चीज के लिए बढ़ावा देगी भाई? केवल कला के लिए नहीं, केवल यही गलत। कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग 3 Rs की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए, ये हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 17 प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय ईवीएस में क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छात्र इन विषयों के बीच अंतर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन विषयों को अलग अलग पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। ये भी रॉन्ग है। क्योंकि यह पर्यावरण के प्रति एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच विकसित करने में मदद करता है। ये हमारा आंसर यहाँ पर सी करेक्ट। अब नेक्स्ट आया हमारा आंसर क्वेश्चन 18। ये आया, एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा में जंतु विषय पर चर्चा के दौरान छात्र कीड़े मकोड़ों के प्रति घृणा दिखा रहे हैं। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पर। छात्रों को कीड़ों की शारीरिक बनावट और पारिस्थितिक तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जैसे परागण के बारे में बताना। छात्रों को डराना नेगेटिव, कीड़ों को मारने का तरीका सिखाना नेगेटिव, विषय को छोड़ देना अगले पाठ। ये वाला देखिए, ये संवेदनशीलता लाएगा और उनका उनके उपयोग बताएगा। कीड़े और मकोड़ों के हमारे इकोसिस्टम में क्या उसका महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे परागण। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए ना, यदि कोई छात्र कहता है कि गरीब लोग ही कचरा फैलाते हैं, तो एक संवेदनशील शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र की बात का समर्थन हो, उसे डांटना और चुप कराना, ये भी नहीं। सॉल्यूशन कर रहा है यहाँ पर सी, हमारा सी है। कचरा उत्पादन के आंकड़ों और शहरी जीवन के प्रभावों पर चर्चा करना ताकि छात्र को वास्तविकता का पता चले। ये वाला ये सही सॉल्यूशन इसको दे रहा है, आंसर सी करेक्ट। 20 खुले अंत वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? छात्र की स्मृति जांचने के लिए। रॉन्ग है। छात्रों में अपसारी सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो हमारा बी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम टीएलएम कैसी होनी चाहिए? बहुत महंगी और आधुनिक तकनीक वाली, लो कॉस्ट
स्थानीय रूप से उपलब्ध, देखिए स्थानीय जो हमें उपलब्ध हो आस-पास में, बहुत आसानी से उपलब्ध, बहुइंद्रिय अनुभवों वाली। ये वाला हमारा आंसर इस प्रकार का टीएलएम होगा, वो कैसा होना चाहिए? इस प्रकार से। 22 ग्लोबल वार्मिंग विषय पर चर्चा के दौरान छात्रों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय सुझाने के लिए कहा जाता है। यह प्रश्न किस प्रकार के कौशल का आकलन कर रहा है? याद रखने का कौशल, समस्या समाधान कौशल और विश्लेषण कौशल, केवल ड्राइंग कौशल, भाषा की शुद्धता। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कौशल को जो है बढ़ावा देगा और विश्लेषण कौशल को। 23 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में ईवीएस शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक पाठ्यक्रम पूरा करना, एक ही कक्षा में, यहाँ पे देखिए एक ही कक्षा में विविध सीखने की क्षमताओं और पृष्ठभूमि वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 24 निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण को स्कोलेस्टिक से शैक्षिक पहलुओं के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैक्षिक पहलुओं के मूल्यांकन के लिए वार्षिक लिखित परीक्षा। नेक्स्ट क्या है हमारा? चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न, कक्षा में चुप रहना। तो ये चेकलिस्ट होती है इसके अंदर, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल। 25 25 भी देख रहे हैं आप। एक शिक्षक कक्षा में बीज के बारे में पढ़ा रहा है, वह छात्रों को अलग अलग प्रकार के बीज लाने और उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने के लिए कहता है। ये गतिविधि विकसित करती, क्या गतिविधि विकसित कर रही है भाई? केवल गणना कौशल, रॉन्ग। वर्गीकरण, अवलोकन, ये देखिए अवलोकन होगा इसमें, और तुलना करने का कौशल। 25 का ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी। तो साथियों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चंस का जो है ये प्रैक्टिस किया, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इसलिए आप इनकी अच्छी प्रकार और तैयारी करें।